आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। 2014 से एक बड़ी अनोखी परंपरा शुरू हुई है कि जब भी विपक्ष कोई सवाल सत्ता पक्ष से पूछता है, पाकिस्तान के गोद में खेल रही वाली भाषा जो भी सुधांशु जी ने इस्तेमाल की, वही भाषा विपक्ष के लिए इस्तेमाल होती है और बार बार गद्दार होने का तमगा दिया जाता है। चलिए आज पोल खोले ही जाए कि असल गद्दार देश में है कौन। अच्छा, कौन पाक प्रेम में लिप्त है, कौन पाक के साथ पाक के गोद में खेलता है। 1947 देश जब विभाजित हुआ, एक देश का टुकड़ा जिन्ना लेकर के अपने साथ गए, पाकिस्तान बना लिया। जिन्ना लेकर के गए लेकिन अपने जिन्ना यहीं पर छोड़ दिया। जिन्ना का दिन जब 1980 में इनकी पार्टी बनी सुधांशु जी की, मुंबई में इनका अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में 20 लाख का खर्च आया। विनय सीतापति जी की किताब में मेंशन है, जुगलबंदी मोदी बिफोर बीजेपी बिफोर मोदी में 20 लाख का वो खर्च कहां से इनको मिला था? जिन्ना के नाती ने नहीं प्रोवाइड करवाया था। उसका कर्ज चुकाने के लिए अडवाणी नहीं गए पाकिस्तान, वहां जाकर के आज भी बीजेपी के वेबसाइट पर मेंशन है, अभी भी जब जिस वक्त मैं इनका ये पढ़ रही हूं प्रेस रिलीज, आज भी उनके वेबसाइट पर मेंशन है कि अडवाणी जी ने कितनी बेहतरीन बातें जिन्ना के लिए इस्तेमाल की। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो इतिहास में थोड़ा सा निशान छोड़ करके जाते हैं, कुछ इतिहास बनाते हैं। जिन्ना जैसे लोग इतिहास बनाते हैं। लास्ट लाइन है, माय रिस्पेक्टफुल होमेज टू दिस ग्रेट मैन। गांधी के हत्यारे को पसंद करने वाले लोगों को जिन्ना ग्रेट ही नजर आएंगे। कौन है? और इतने में कर्ज अदा नहीं हुआ तो मोदी जी बिरयानी खाने छुप करके पाकिस्तान गए। रुको जरा, सबर करो। जब हमारी सेना पूर्ण रूप से मजबूत थी, पीओके को हम हासिल कर सकते थे, क्यों सीज फायर करवाया गया? अभी पता चलेगा। आज भी देश वही सवाल पूछ रहा है। और अगर इस सवाल को पूछने के लिए हमको गद्दार कहा जाता है, तो देश में वही गद्दार है सबसे बड़ा, जो सेना के लोगों को, जब चीफ सेना के एयरफोर्स के चीफ सवाल उठाते हैं कि हमारी स्क्वाड्रन शक्ति घट रही है, हम 40 से 32 पर आ गए हैं क्योंकि समय पर हमको जेट्स नहीं मिल रहे हैं, ट्रेनिंग जेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हीं पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है। इनके विधायक कहते हैं पठानिया जी कि सेना के जो वायुसेना के लोग हैं वो सो रहे थे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। वो नालायक लोग हैं। ऐसी तो भाजपा, ऐसे लोगों को तो भाजपा ने पाल रखा है। इनके स्वर और पाकिस्तानी सुधांशु जी प्रियंका जी को पब्लिक के सवालों का जवाब नहीं देना, लेकिन वो बिल्कुल आप ही से सवाल पूछना चाहेंगी, आप जवाब दे दीजिए। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। बिल्कुल जवाब देता हूं। प्रियंका जी को मैं चुनौती से कहता हूं, 2014 से पहले जब हम विपक्ष में थे, हमारा एक बयान बताइए जो पाकिस्तान ने अपने पक्ष में कोट किया हो। ये हुई ना बात। चैलेंज करके पूछता हूं किसी इंटरनेशनल फोरम पे। 2014 के बाद दर्जन भर बयान है जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यूज किए इनके नेताओं के। 2014 के बाद तो हुआ, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे कि मोदी को हटाने के लिए हमें आपकी जरूरत है। आप सुनिए, 2014 के बाद की स्थिति है। इमरान खान ने सिद्धू के सामने बोला, जब तक ये सरकार रहेगी तब तक ये भारत और पाकिस्तान के संबंध नहीं सुधरेंगे, आप लोग आएंगे तब सुधरेंगे। हाफिज सईद का 2015 का कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए बयान है। आप सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। काहे परेशानी की बात? अब ये दर्शकों को तय करने दीजिए ना कौन गद्दार है। अब मैं बताता हूं। अब दूसरी बात, इनसे दूसरा चैलेंज करके पूछता हूं, 2004 से 14 के बीच में एक डिफेंस परचेज बताइए। 2004 से 14 के बीच में एक डिफेंस परचेज बताइए। सिर्फ वीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर और टेट्रा ट्रक, 10 साल तक कोई डिफेंस की खरीद नहीं हुई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब तीसरा जवाब देता हूं। AK एंटोनी देश के रक्षा मंत्री थे, उनका संसद के पटल पर दिया गया बयान है कि चाइना बॉर्डर के ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, यह हमारी बरसों से स्थापित नीति थी। अब बताइए गद्दार कौन है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चाइना बॉर्डर पे हमारी सारी सड़कों के प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में रोक रखे गए थे। अब मेरे विचार से इस बात का जवाब दे तो समझ में आता है। और दूसरा ये बता दें कि डिफेंस प्रोडक्शन कितना था 2014 में और अब कितना है? डिफेंस एक्सपोर्ट कितना था 2014 में, अब कितना है? कितनी डिफेंस की कंपनीज इनलिस्टेड थी, अब कितनी है? ये बताइए। मिसाइल बनाने वाला देश असॉल्ट राइफल नहीं बना रहा था, वाह। सैटेलाइट बनाने वाला देश हवाई जहाज नहीं बना रहा था। इसका जवाब चाहिए मुझे। बात तो सही है। और रही बात जिन्ना, पॉइंटेड सवाल मैंने भी आपसे पूछा था, जनता का सवाल भी आपसे पूछा था। पॉइंटेड सवाल का जो आपने हशर किया प्रियंका जी, अब आपके पास तो कम से कम कोई स्टैंड नहीं है कि आप पॉइंटेड सवाल पर इशू बना सकें। लेकिन अभिजीत अय्यर मित्रा,